प्यारे बच्चों, आज का क्लास आप सभी प्यारे स्टूडेंट के लिए बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज के क्लास में हम लोग करेंगे क्लास 12 फिजिक्स यानी भौतिकी का चैप्टर 1 का क्वेश्चन बैंक। ठीक है, जो कि 2009 से लेके 2024 तक जितने भी क्वेश्चन आपको जो है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में पूछे गए हैं, तो पूरा क्वेश्चन हम लोग जो है ईयर वाइज कवर करने वाले हैं। तो सभी प्यारे स्टूडेंट इस क्लास को पूरा लास्ट तक जरूर देखिएगा। ठीक है, ऐसा क्लास आपको पूरे यूट्यूब में नहीं मिलने वाला है जो मैं आपको आज का क्लास देने वाला हूं। ठीक है, देखिए प्यारे स्टूडेंट, ये आपका चैप्टर 1 रहेगा। ठीक है, इसी प्रकार आपको अगर सभी सब्जेक्ट का चाहिए तो आप जो है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, अगर आपको इसी प्रकार क्वेश्चन बैंक चैप्टर वाइज चाहिए तो। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो है बिना टाइम को विलंब के, बिना टाइम को वेस्ट किए क्लास को शुरू करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, क्लास को शुरू करने से पहले अगर आप लोग चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा, और वीडियो पसंद आए तो लाइक करके अपने सभी यार दोस्तों में शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको पीडीएफ नोट्स परचेज करना है तो आप दिए हुए नंबर में संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, नंबर है 7366865888। इस नंबर में आप कॉल मैसेज करके जो है पीडीएफ कोर्स परचेज कर सकते हैं सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग जो है फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्लास कोई भी स्टूडेंट मिस नहीं कीजिएगा। ठीक है, देखिए प्यारे बच्चों, ये 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कूलाम बल है। प्यारे बच्चों, कूलाम बल कैसा बल होता है? केंद्रीय बल, विद्युत बल, दोनों ए और बी, इनमें से कोई नहीं। तो आपको याद रखना है कूलाम बल जो है केंद्रीय बल और विद्युत बल दोनों होते हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दूसरा नंबर, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में होता है। प्यारे बच्चों, विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में क्या होता है? 2009 के बाद अब 2010 में जो है पहला चैप्टर का पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए कि विद्युत आवेश का क्वांटम ईएसयू मात्रक में जो होता है 4.78 इंटू 10⁻⁻10 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। तीसरा नंबर देखिए, आपको 2010 और 11 दोनों साल जो है लगातार पूछा गया और ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। स्थिर विद्युतीय क्षेत्र होता है। प्यारे बच्चों, स्थिर विद्युतीय क्षेत्र कैसा होता है? तो आपको याद रखना है, ये यानी संरक्षी होता है, कंजर्वेटिव होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 4 नंबर भी 2010 में पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, आपको ईयर वाइज मिलेगा, ऐसा आपको यूट्यूब में पूरे यूट्यूब में नहीं मिलेगा जो मैं आपको दे रहा हूं। ठीक है, तो आप लोग पूरा क्लास देखिएगा। देखिए, समरूप वेग से चलायमान आवेश उत्पन्न करता है। प्यारे बच्चों, समरूप वेग से चलायमान आवेश पूछा है, तो चलायमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो आपको याद रखना है 4 का राइट आंसर विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करते हैं। तो इसीलिए हम लोग जो है इसका राइट आंसर सी लगाएंगे, विद्युत चुंबकीय क्षेत्र। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। प्यारे बच्चों, नेक्स्ट चलते हैं। 5 नंबर, क्लास कैसा लग रहा है कमेंट में बताइए और अपना आंसर लाइव चैट कमेंट बॉक्स में देते रहिए। 5 नंबर पूछा गया है, 1 कूलाम आवेश बराबर कितना ईएसयू होता है? प्यारे बच्चों, 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। 2009 भी हम लोग कंप्लीट कर लिए, 10 भी कंप्लीट कर लिए। अब 11 में देखिए चैप्टर 1 से पूछा गया क्वेश्चन है कि 1 कूलाम आवेश बराबर कितना ईएसयू होता है। तो आपको याद रखना है 5 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो 5 का राइट आंसर ए हो जाएगा, 3 इंटू 10⁹। नेक्स्ट चलते हैं। 6 नंबर, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश होता है। प्यारे बच्चों, पूछा गया क्वेश्चन है। ठीक है, पूरा पूछा गया क्वेश्चन मिलेगा। इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कितना होता है? तो 1.8 इंटू 10⁻11 कूलाम पर केजी होता है। नेक्स्ट चलते हैं। 7 नंबर, 1 स्टेट कूलाम बराबर कितना कूलाम होता है? प्यारे बच्चों, 1 स्टेट कूलाम बराबर कितना कूलाम होता है? तो आपको याद रखना है 1/3 इंटू 10⁻⁹ यानी कूलाम होता है। ठीक है, राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। देखिए यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर हम लोग का 2012 में पूछा गया क्वेश्चन है चैप्टर 1 से। अब हम लोग 2013 की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, इसी प्रकार 2024 तक मिलेगा, तो आप लोग पूरा क्लास देखिए। देखिए 8 नंबर पूछा गया, यदि गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स होगा। प्यारे बच्चों, अगर गोले पर आवेश 10 माइक्रो कूलाम हो तो उसकी सतह पर विद्युतीय फ्लक्स कितना होगा? तो आपको याद रखना है 36 पाई इंटू 10⁻⁴ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम होगा।
नेक्स्ट चलते हैं 9 नंबर पूछा गया क्वेश्चन है विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक होता है। तो यह हर बच्चा को पता होगा, विद्युत क्षेत्र का एसआई मात्रक वोल्ट पर मीटर होता है। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 10 नंबर। देखिए 10 नंबर 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है। प्यारे बच्चों, एक आवेशी चालक की सतह के किसी बिंदु पर जो है विद्युतीय क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? तो आपको याद रखना है सतह के लंबवत होती है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 11 नंबर। मुक्त आकाश का परावैद्युतांक होता है। प्यारे बच्चों, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक जिसको हम लोग डिनोट करते हैं एप्सिलॉन नोट से, तो एप्सिलॉन नोट का मान क्या होता है? 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर होता है। ठीक है, और 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए 2015 में तो इस प्रकार पूछा ही था, लेकिन 2016 में किस प्रकार पूछा गया है कि मुक्त आकाश की परावैद्युतता होती है। देखिए यहाँ परावैद्युतता और परावैद्युतांक ये दोनों में बच्चा कंफ्यूज हो जाते हैं, जो कि दोनों सेम है। तो आप लोग को गलती नहीं करना है, मुक्त आकाश का परावैद्युतांक पूछे या फिर परावैद्युतता पूछे, इसका मान 8.85 इंटू 10⁻⁻12 फैराड पर मीटर लगा करके आ जाना है। ठीक है, और पीडीएफ कोर्स परचेज करना है तो आपको दिया हुआ नंबर देखिए यहाँ पर है 7366865888। इस नंबर में कॉल मैसेज करके पीडीएफ पेड ग्रुप में जुड़ सकते हैं और अपना तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। ठीक है, 12 नंबर देखिए कि गतिमान आवेश उत्पन्न करता है। प्यारे बच्चों, गतिमान आवेश क्या उत्पन्न करता है? तो आपको याद रखना है गतिमान आवेश विद्युतीय तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 13 नंबर। किसी आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर विद्युतीय तीव्रता का मान होता है। प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन आपको बार बार बताएं कि अगर आवेशित खोखले गोलाकार चालक के भीतर पूछे और विद्युतीय तीव्रता का मान पूछे तो 0 के तरफ दौड़ के चले जाना है। ठीक है, और देखिए 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है और ये चैप्टर 1 का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं 14 नंबर। चालक का सतह आवेश घनत्व तो सिग्मा है, इसके नजदीक बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान होगा। प्यारे बच्चों, बताना है कि चालक का सतह आवेश घनत्व तो सिग्मा है, तो इसके नजदीक बिंदु पर जो है विद्युत क्षेत्र का मान क्या होगा? तो आपको याद रखना है 14 का राइट आंसर बी हो जाएगा। सिग्मा इक्वल टू जो है एप्सिलॉन नोट हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 15 नंबर। चालक पदार्थ से बने असमित आवेशित पतली चादर के निकट स्थित किसी बिंदु पर विद्युतीय क्षेत्र का मान होता है। प्यारे बच्चों, आवेशित पतली चादर के बारे में बताए थे कि इसका मान जो है विद्युत क्षेत्र में यानी सिग्मा इक्वल टू जो है 2 एप्सिलॉन नोट होता है। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 16 नंबर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में यदि आवेश Q पर कुल प्रभावी बल 0 है तो Q अपॉन Q का मान होगा। तो प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर Q है, ठीक है, और इसमें कुल प्रभावी बल कितना है? 0 है, और उसके बाद यहाँ पर Q/Q का मान पूछा है तो इसका मान कितना होगा? तो याद रखना है 2√2 होगा। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 17 नंबर देखिए, जब किसी वस्तु को आवेशित किया जाता है तो इसका द्रव्यमान। प्यारे बच्चों, जब भी हम लोग कोई भी वस्तु को चार्ज करेंगे तो उसका द्रव्यमान क्या होता है? तो बढ़ भी सकता है या फिर घट भी सकता है। राइट आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 18 नंबर। धातु के बने गोले ए को धन आवेश दिया गया तथा गोले ए के बराबर द्रव्यमान के दूसरे धातु के गोले बी को उतने ही परिमाण का ऋण आवेश दिया गया जितना धनावेश गोले ए को दिया गया था। तो यानी बी का मान क्या होगा? तो आपको याद रखना है यानी गोले बी का द्रव्यमान जो है वो बढ़ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 19 नंबर। दिए गए चित्र में विद्युतीय फ्लक्स होगा। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पर S1 S2 S3 S4 दिया हुआ है, ठीक है, और इस पर चार्ज कितना है? प्लस क्यों है, प्लस क्यों है, प्लस क्यों है, प्लस क्यों है। तो इसमें अब विद्युतीय फ्लक्स क्या होगा? तो आपको याद रखना है सारे चित्रों के साथ बराबर होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है यानी सभी चित्र के साथ क्या होगा? इक्वल होगा। नेक्स्ट चलते हैं 20 नंबर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी गोलीय पृष्ठ के अंदर यदि प्लस क्यू आवेश रख दिया जाए तो संपूर्ण पृष्ठ से निकलने वाला विद्युत फ्लक्स कितना होगा? तो संपूर्ण पृष्ठ की बात करें तो एप्सिलॉन नोट अपॉन क्यू होगा। ठीक है, इसका राइट आंसर नहीं सॉरी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नोट होगा ना, यानी निकलने वाला कुल विद्युत फ्लक्स पूछा है संपूर्ण पृष्ठ से। ठीक है, तो इसीलिए राइट आंसर
आंसर बी होगा, क्यों अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नेक्स्ट चलते हैं 21 नंबर, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक होता है। प्यारे बच्चों, आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक पूछा है और 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो देखिए इसका राइट आंसर होगा कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगर वहीं पर पूछे आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक, तो आवेश का रेखीय घनत्व का मात्रक जो है कूलाम पर मीटर होता है। क्या होता है? कूलाम पर मीटर होता है। और आयतन घनत्व का पूछे तो क्या बताना है? तो आयतन घनत्व पूछे तो कूलाम पर मीटर क्यूब बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 22 नंबर, आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र होता है। प्यारे बच्चों, आवेशित गोलीय चालक के अंदर विद्युतीय क्षेत्र पूछा है तो उसमें 0 होता है। ठीक है, राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 23 नंबर। देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किसी दूरी पर अवस्थित कोण यानी आवेशित कण के बीच विद्युत बल F है, यदि उनके बीच की दूरी आधी कर दी जाए तो विद्युत बल का मान क्या होगा? प्यारे बच्चों, यदि दूरी यानी कोई भी दूरी पर अवस्थित जो है आवेशित कण के बीच विद्युत बल अगर F है, ठीक है, अगर उनके बीच की दूरी को हम लोग जो है दूरी को मान लेते हैं क्या, यानी आर मान लेते हैं। ठीक है, अब इसके दूरी को अगर आधा कर देंगे तो आधा करने के बाद उसका जो फोर्स होगा यानी इलेक्ट्रिक फोर्स विद्युत बल, तो वो क्या होगा? तो आपको याद रखना है उनका विद्युत बल जो हो जाएगा, याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 4F हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, आवेश का बीमा होता है। तो यार बच्चा को पता होगा 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है कि आवेश का बीमा क्या होता है, तो आपको याद रखना है 80 होता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 25 नंबर, 25 पूछा गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान होता है। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान कितना होता है? 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर होता है। नेक्स्ट चलते हैं 26, निम्नलिखित में कौन संबंध सही है? तो आपको पता होगा कि ई वेक्टर यानी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या होता है? एफ वेक्टर अपॉन क्यू होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। देखिए 2021 में कितना क्वेश्चन पूछा है आपको, यानी चैप्टर 1 से, किसी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता होती है। कोई भी यानी माध्यम की अपेक्षिक परावैद्युतता एप्सिलॉन आर जो बराबर होती है वो किसके? तो आपको याद रखना है एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होती है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, आवेश का पृष्ठ घनत्व बराबर होता है। तो देखिए आवेश का पृष्ठ घनत्व पूछा है, इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल। अगर आपको वहीं पर अगर बता देता कि आवेश के पृष्ठ घनत्व का मात्रक क्या होता है, तो आप मात्रक आप आराम से निकाल सकते हैं कि कुल आवेश, यहाँ पर चार्ज का क्या होता है? तो चार्ज का कूलाम होता है, और यानी यहाँ पर क्षेत्रफल का क्या होता है? मीटर स्क्वायर होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कूलाम पर मीटर स्क्वायर। तो आवेश का पृष्ठ घनत्व का बात करें, उनका मात्रक पूछे तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं 29, यानी पानी का परावैद्युत स्थिरांक होता है। प्यारे बच्चों 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है पानी का परावैद्युत स्थिरांक, तो आपको याद रखना है इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 80। नेक्स्ट चलते हैं, हवा में एप्सिलॉन आर का मान होता है। तो हवा में एप्सिलॉन आर का मान क्या होता है? तो ध्यान रखना है, याद रखना है 80 होता है। ठीक है, राइट आंसर सी हो जाएगा। 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है, और आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, वहां पर भी PDF आपको मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं 31 नंबर, टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, लिंक पर क्लिक करके ज्वाइन बटन क्लिक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल से नए जुड़ रहे हैं चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। देखिए 31 नंबर, विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक होता है। तो प्यारे बच्चों विद्युत फ्लक्स का SI मात्रक वोल्ट पर यानी वोल्ट मीटर होता है। ठीक है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं 32 नंबर, निर्वात का परावैद्युतांक होता है। प्यारे बच्चों निर्वात का परावैद्युतांक पूछा है, इसीलिए इसका राइट आंसर 32 का हो जाएगा। क्या? तो 32 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है,
यहाँ पर हो जाएगा 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी -12 ना, तो राइट आंसर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, माइनस और प्लस में आपको कंफ्यूज नहीं होना है प्यारे स्टूडेंट। देखिए जैसे कि हम अभी कंफ्यूज हो गए उसी प्रकार आपको नहीं होना है। हम जो है कंफ्यूज तो नहीं हुए लेकिन आंसर गलत लगा दिए थे, ठीक है। निर्वात का प्रावैधुतांक पूछे तो 8.85 इंटू 10 टू द पावर -12 फैराड पर मीटर, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं। क्या आप लोग वीडियो को लाइक किए हैं? लाइक कर दीजिए सभी प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। मुझे तो नहीं लगता है आप लोग वीडियो को लाइक कर रहे हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक कर दीजिए। क्लास तो आप लोग को अच्छा लगा ही होगा, ठीक है। इसी प्रकार आपको क्लास मिलेगा। तो देखिए अब हम लोग 33 नंबर, कूलाम नियम का सदिश रूप होता है प्यारे बच्चों। कूलाम नियम का सदिश रूप, तो ये हर बच्चा को पता होगा। कूलाम नियम का सदिश रूप क्या होता है? तो वो होता है F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R वेक्टर क्यूब इंटू R वेक्टर, ठीक है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं प्यारे स्टूडेंट, देखिए 34 नंबर। 34 देखिए काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो कोई भी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E इक्वल टू F अपॉन Q के बराबर होता है, ठीक है। 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं 35 और ये आज का लास्ट प्रश्न है कि आवेश का पृष्ठ घनत्व तो बराबर होता है। तो आपको पता होगा आवेश का पृष्ठ घनत्व तो बराबर कुल आवेश बटे कुल क्षेत्रफल के बराबर होता है। तो कुल आवेश क्या हो जाएगा? Q हो जाएगा, ठीक है। और क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? A हो जाएगा। तो यानी सिग्मा इक्वल टू Q अपॉन A हो जाएगा। राइट आंसर ए। तो चलिए प्यारे बच्चों, देखिए हम लोग का सॉरी और 36 भी है, तो 36 को भी हम लोग कवर कर लेते हैं। विद्युत तीव्रता का मात्रक होता है, तो विद्युत तीव्रता का मात्रक न्यूटन पर कूलाम होता है। राइट आंसर बी हो जाएगा। और विद्युत तीव्रता की बीमा क्या होता है? ml2t पर पावर -3 a पर पावर -1 होता है, ठीक है। याद रखना है। देखिए अब हम लोग का यहाँ पर जो है 2009 से लेके 2024 तक जो है कितना क्वेश्चन पूछा है आपको फाइनल बोर्ड परीक्षा में? 36 क्वेश्चन पूछा है। तो आप लोग यहीं से समझ सकते हैं 36 क्वेश्चन ना, तो अब यहीं से आप समझ सकते हैं कि आपके लिए जो है चैप्टर 1 फिजिक्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसीलिए आप सभी अभी से ध्यान दीजिए। 6 मंथ बचा है, अपना तैयारी को बेहतर कर लीजिए, ठीक है। और इंटर टॉपर बनाने वाला अगर नोट्स PDF परचेज करना है 10,000 प्रश्नों का पैकेज के साथ, तो आप जो है इस नंबर में कॉल मैसेज करके परचेज कर सकते हैं, ठीक है। नंबर है 7366865888, ठीक है। तो चलिए प्यारे बच्चों, हम लोग का क्लास यहीं तक रहने वाला है। क्लास कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, ठीक है। वीडियो पसंद आए लाइक करके शेयर कर दीजिएगा। टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।